मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। इसका अर्थ यह है कि हम मनुष्य जो भी सोचते हैं अधिकांश समय में हम वही काम करते हैं। हम यदि किसी चीज पर विश्वास कर ले तो हमें वहां काम करने से कोई नहीं रोक सकता है और हमारा काम ही हमारा पहचान बन जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म पर ही अपने ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए, न कि कर्म से प्राप्त होने वाले फल की लालसा या लोभ रखना चाहिए। यह लोभ मनुष्य को उसके कर्म से मन और ध्यान दोनों ही भंग कर देते हैं तथा मनुष्य को केवल और केवल असफलता प्राप्त होता है। यदि असफल होने से बचाना है तो सिर्फ कर्म करो, फल देना श्री कृष्ण के हाथ में है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। आत्म ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस कथन से यह समझा जा सकता है कि नरक अर्थात हमारे जीवन में आने वाले दुख, दर्द तथा निराशा केवल इन 3 नकारात्मक भावना से आता है। पहला वासना, जो कि हमारे जीवन में पारिवारिक तथा आर्थिक क्षति पहुंचता है। दूसरा क्रोध, जो कि हमारे अच्छे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देता है। और तीसरा लालच, जिसे बुरी भला भी कहा जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे से मृत्यु भी डर नहीं लगता। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। जो मेरी पूजा करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। ईश्वर सभी वस्तुओं में है और उन सभी के ऊपर भी मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को रोक नहीं पाते उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। श्री कृष्ण कहते थे, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। प्रभु श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है, नहीं कि प्रेम पाने के लिए छीन झपट करना चाहिए। प्रेम वही है जहाँ त्याग है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं जब जिसका का वक्त आता है। दर्द ये नहीं कि आप मिल नहीं पाएंगे, फिक्र तो इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। प्रेम वो खूबसूरत कसूर है जिसे हर इंसान खुशी खुशी करता है, पर प्रेम में इंतजार वो सजा है
जो सिर्फ वही करता है जो सच में प्रेम करता है। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।